वालेकुम जी। इस वीडियो में बात करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला जब आप मदीना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला तो आपने मदीना एयरपोर्ट पर पहुंचकर जहाज़ से उतरने के बाद इमिग्रेशन हॉल में जाना है और वहां से पोलियो के कतरे आपने पीना ज़रूरी हैं। याद रखें कि स्कैनिंग के बाद अपना सामान स्टाफ के हवाले आपने कर देना है। मुआवरीन जो हुज्जाज होंगे, जो आपके मुतलका नाज़म होंगे, उसकी सरबराही में हुज्जाज को रिहाइशगाह तक पहुंचाने के लिए प्रॉपर बंदोबस्त किया जाएगा। उन्हें बसों में बिठाया जाएगा और उनकी गाइडेंस की जाएगी और मकतब के नुमाइंदे हुज्जाज से पासपोर्ट ले लेंगे। याद रखें, बस में हाजी कैंप से मिलने वाले गले वाले कार्ड की स्कैनिंग भी होगी। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते चलें कि मदीना एयरपोर्ट पर आमद के बाद याद रखें हर हाजी का सामान उसकी अपनी रिहाइशगाह पर पहुंचा दिया जाएगा। आपको सामान को उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने अपना हैंड कैरी अपने साथ लेके जाना है। और याद रखें कि रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत सफ़र करने वाले हुज्जाज कराम जो कि इस्लामाबाद और कराची से अपनी इमिग्रेशन करवाएंगे, वो बग़ैर कोई इमिग्रेशन के गुज़रे उसके बग़ैर जो है बराह रास्त बसों में सवार होंगे और सामान रिहाइशगाह पर उनको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखें कि मदीना मुनव्वरा आमद के बाद अपना सामान वसूल करने के बाद अपने मुख्तस करदा कमरे में तशरीफ़ आपने लेके जानी है इंशाअल्लाह ताला। कुछ देर आराम के बाद नहा धोकर मस्जिद नबी इस्लाम के लिए हाज़िरी दें इंशाअल्लाह ताला। तवील दौरानिये वाले हुज्जाज कराम मदीना में 8 दिन क़याम करेंगे, जबकि मुख्तसर दौरानिये वाले 3 दिन क़याम करेंगे। ये जो गाइडलाइन ये जारी हो चुकी है। याद रखें, दौरान क़याम ही हर हाजी को नुस्ख एप्लीकेशन के ज़रिए रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा करने की इजाज़त भी दे दी जाएगी। उसके लिए इजाज़तनामा आप ख़ुद भी ले सकते हैं और आपको ग्रुप्स की शक्ल में भी लेके जाया जा सकता है। ये आपको मदीना होटल्स में मदीना में आपको कमरे दिए जा रहे हैं। ये हुज्जाज कराम अपने कमरों में शिफ्ट हो रहे हैं और इस तरह से एयरपोर्ट पे उनको जो है बाहर आकर उनको बसों में सवार किया जाएगा और रैपिंग शुदा सामान जो बैग हैं वो उनके होटल में पहुंचाए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला।